क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी आरसीईपी से अलग रहने की भारत की रणनीति से इसके आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा है। साथ ही चीन को पटखनी देने में भी भारत ने बहुत सोच समझकर इससे हटने का फैसला किया था। बता दें कि भारत ने 15 देशों के रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी आरसीईपी में जाने के बजाय अमेरिका व यूरोपीय यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने का लक्ष्य तय किया है। भारत का ये भी मानना है कि आरसीईपी में शामिल होने से भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को धक्का लग सकता है। वही आरसीईपी से जुड़ने पर भारत को निवेश के मामले में अन्य देशों की तरह चीन को भी महत्व देना पड़ता, जो किसी भी सूरत में भारत को मंजूर नहीं है। भारत की आत्मनिर्भरता उसे आर्थिक रूप से इतना सशक्त बनाएगी कि वो दुनिया की आर्थिक महाशक्ति चीन को धोबी पछाड़ देने में सफल हो सकता है। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी से बाहर रहने की भारत की रणनीति से इसके आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम सिद्ध होगी। आरसीईपी का विकराल आर्थिक तथ्य ये है कि इसके अंतर्गत दुनिया की कुल जीडीपी का 30% हिस्सा आता है। परंतु इतना ही बड़ा सच ये भी है कि आरसीईपी में चीन का एकाधिकार है। अब भारत जब इसमें शामिल नहीं होगा तो इसके नियम कायदे भी उसे बांध नहीं सकेंगे और मुक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत आत्मनिर्भरता के हथियार के साथ सफल व्यापारिक पैठ बना सकेगा। आरसीईपी में यदि भारत शामिल हो जाता तो भारत के लिए नारियल, काली मिर्च, रबर, गेहूं और तिलहन के दाम गिर जाने का खतरा था। इतना ही नहीं, देश के छोटे व्यापारियों का धंधा चौपट होने का भारी खतरा भी मंडरा रहा था। इतना ही नहीं, इन 16 देशों के साथ होने वाले व्यापार में भारत 11 देशों के साथ व्यापार घाटे की स्थिति में था। और इनको लेकर दूसरा अहम तथ्य ये भी है कि भारत इन देशों से जितना सामान खरीदता है उससे कहीं कम उन्हें बेचता है। बता दें कि वास्तव में आरसीईपी 10 एशियन देशों की पहल पर स्थापित मुक्त व्यापार समझौता है। इसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत को भी आमंत्रित किया गया है। आरसीईपी का उद्देश्य टैरिफ और गैर टैरिफ बाधा कम करने के जरिए 16 देशों के लिए एकीकृत बाजार स्थापित करना है। लेकिन भारत ने सीमा शुल्क, व्यापारिक प्रतिकूल संतुलन और गैर टैरिफ बाधा आदि मुद्दों पर अन्य 15 देशों के साथ मतभेद होने की वजह से वर्ष 2019 में आरसीईपी वार्ता में हटने की घोषणा कर दी थी। इन 16 देशों में दुनिया की लगभग 45% जनसंख्या रहती है। दुनिया के निर्यात का 1/4 इन देशों से होता है। दुनिया की जीडीपी का 30% हिस्सा इन देशों से ही आता है। इन आंकड़ों के चलते ये दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता होगा। इस समझौते में 25 हिस्से होंगे। इनमें से 21 हिस्सों पर सहमति बन गई है। अब निवेश, ई कॉमर्स, उत्पादों की बनने की जगह और व्यावसायिक उपचारों पर सहमति होनी है। पिछले साल नवंबर में भारत ने इस डील से खुद को अलग कर दिया था और इसकी वजह भारत ने बढ़ते व्यापार घाटे को बताया था। भारत ने कहा था कि इस डील में शामिल होने का मतलब है कि भारत के बाजारों में चीन के सामानों की भरमार, जिससे भारत की आंतरिक अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। इस बार भारत ने इस डील में हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि इस समझौते में भारत के फिर से शामिल हो सकने के लिए द्वार खुले रहेंगे। बता दें कि आरसीईपी में भारत के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते भारत ने इसमें हिस्सा नहीं लिया।